हेलो एवरीवन। मेरा नाम सरफराज है। मैं यूजुअली तो वीडियो नहीं कभी बनाता हूँ, और ना ही मेरा कोई ख़ास प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है। बट एक चीज़ ने मुझे इतना मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। इसके पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो लोगों के लिए काम में आ सकती है, और जिसके ना होने की वजह से लोग अपने हार्ड अर्निंग पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। बेसिकली मेरे पास एक एमआई का टीवी है, 32 इंच। जो टीवी मैंने लिया था 2019 में, और उसके बाद से ये टीवी मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, 2023 जनवरी। और सडनली एक दिन टीवी चलते चलते ब्लैक हो जाता है। टीवी में आवाज़ आ रही थी, और रिमोट भी अच्छे से ऑपरेट हो रहा था। टीवी मैंने रिस्टार्ट करके देखा। उसके बाद जब रिस्टार्ट करने पे एंड्रॉयड का लोगो, एमआई का लोगो, वो सब आ रहा था। लेकिन टीवी कुछ सेकंड के बाद ब्लैक हो जाता था। इसलिए फिर मैंने ट्राई किया कस्टमर केयर से बात करना, क्योंकि मेरी वारंटी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, और मुझे सर्विस नहीं मिली, मतलब अंडर वारंटी। फिर भी मैंने कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करके एमआई के जो सर्विस ऑपरेटर हैं उन्हें विज़िट के लिए रिक्वेस्ट की, और उन्होंने मुझे चार्जेस बताया था 399 समथिंग विज़िट चार्जेस। उसके बाद आपके एप्लीकेशन में, आपके हार्डवेयर में, टीवी में जो भी ख़राबी होगी वो रिप्लेस करेंगे, और साथ में जो चार्जेस होगा ऑन द स्पॉट वो बता के वो रिप्लेस के बाद आपको रिपेयर करके दे सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने बोला ठीक है, टीवी बंद तो मुझे नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम लिविंग अलोन राइट नाउ। सो मुझे टाइम पास के लिए टीवी लगता है। सो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, और फिर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक नए बंदे को, यानी कि जो इंजीनियर है उन्होंने उन्हें भेजा। इंजीनियर ने मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लिया कि मैं कब अवेलेबल होऊंगा। मैंने उन्हें बताया, और फिर वो आ गए। इंजीनियर ने फिर मुझे मेरा टीवी चेक किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो शुरुआत की जो भी सेटिंग्स होती है, जैसे रीसेट करना या बटन को लॉन्ग प्रेस करके रीस्टार्ट करके, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो मुझे आती ही हैं। मैं थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ हार्डवेयर लाइन में, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता है। तो वो मैंने कर दी। फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो पर्सन है उन्होंने चेक कर किया, टीवी खोला, उसका मदरबोर्ड देखा, और जो भी पार्ट्स है वगैरह देखे। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी बैक लाइट की इशू है। बैक लाइट की इशू क्या होती है, इस तो मैं टॉपिक थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं बताता हूँ। बैक लाइट की इशू बेसिकली ऐसी होती है कि आपका हार्डवेयर पूरी तरीके से काम कर रहा है, पिक्चर की डिस्प्ले भी क्रिएट हो रही है, साउंड आ रहा है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब का साउंड सुन सकते हो, एप्लीकेशन ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है वो साउंड आता है, लेकिन आप देख कुछ नहीं सकते, बिकॉज आपका जो एलईडी टीवी होता है उसके लाइटिंग के लिए बैकएंड से एक फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट जनरेट होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, एक मुझे अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। एक्सरे जब आप लेते हो तो वो एक्सरे बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन डॉक्टर वो एक्सरे को देखने के लिए एक लाइट के सामने रखता है, जिससे एक्सरे की लाइनें साफ साफ डॉक्टर को देखने में आसानी होती है और वो समझ सकता है। तो सेम यही होता है टीवी में। एक आगे जो डिस्प्ले होता है वो बहुत ही पतला थिन होता है, पेपर की से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, और उसके अंदर पिक्चर जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस जनरेट होती है, और पीछे से एक लाइट जो होती है ऑलवेज उसको चमकाती है, या उस लाइट को और उस इमेज को कलर देती है। बेसिकली लाइट ये सारी एलईडी वाइट होती है, और फिर जैसा भी कलर होता है इमेज का वो रिफ्लेक्ट होता है और हम देख पाते हैं स्क्रीन में। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा टेक्निकल था। तो मेरा ये बोलना था कि वो लाइट बेसिकली ख़राब हुई थी, मेरा हार्डवेयर, मदरबोर्ड और सब कुछ ठीक था।
तो ये बंदे ने जब मैंने पूछा कितना खर्च लग गया, तो वो बता रहे थे कि 11,000 समथिंग, उन्होंने किसी से बात करके बताया कंपनी के पर्सन से 11,000 के आसपास खर्चा जाएगा, जबकि मैंने टीवी 12,500 में ख़रीदा था 2019 में। तो मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि क्या चांसेस है, कैसे और पॉसिबल है कम से कम में रिपेयर करना। तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं पर्सनली भी टीवी और एलसीडी वगैरह में डील करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, हमारा खुद का पर्सनल भी है बिजनेस, तो उस थ्रू मैं कर सकता हूँ, उसके थ्रू आपको 3,500 पे करना होगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास टीवी बंद रखना तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और भी कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है मुझे जहाँ से मैं रिपेयर करवा सकूँ, और वो रिलाई भी नहीं करते, मैं थोड़ा भरोसा भी नहीं करता कि वो किस तरह से बनाएंगे, वारंटी होगी नहीं होगी। तो इस पर्सन को मैं जान चुका हूँ, इसका नंबर मेरे पास सेव है, कंपनी के थ्रू आया था, तो कुछ तो होगा इसका स्किल्स। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया ठीक है कुछ डिस्काउंट दो, और ये 3200 में 3200 में हमने डील डन की, और उन्होंने मुझे बैक लाइट चेंज करके दी। बेसिकली जब इन्होंने टीवी खोला, उसके सामने जो भी स्क्रीन्स होती है उसे टच नहीं किया, मदरबोर्ड को टच नहीं किया। टीवी के ठीक पीछे, एमआई टीवी के ठीक पीछे 2 लाइनें स्ट्रिप की एलईडी की होती है, जैसा आपने दिवालियों वगैरह में या और कोई फंक्शन में देखा होगा कि एक एलईडी टाइप की जो होती है, स्ट्रिप्स होती है, वो स्ट्रिप्स उन्हें चेंज किया, और फिर सब कुछ बहुत आसानी से होता है, इसमें कोई मतलब सोल्डिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब कुछ प्लग इन होता है अंदर। मदरबोर्ड पे सब कुछ पुश करके आराम से जॉइंट किया जा सकता है, रिमूव भी आसानी से किया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे सामने 5 मिनट में ये पूरा चेंजेस कर दिया, पुरानी लाइटें निकाल ली प्लग से और नई लाइटें उसकी जगह फिक्स कर दी और स्क्रू से टाइट कर दिया। उसके बाद उन्होंने चेक किया, टीवी चालू हो गया, मैं देख सकता हूँ टीवी। बस बोलने का ये है कि मेरे से एक छोटी सी गड़बड़ होगी, ये हो गई कि मैंने रिसर्च तो की अपनी तरीके से, मैंने यूट्यूब पे जाके चेक किया था, काफ़ी लोगों ने इस बारे में वीडियो बनाया है, और मोस्टली मैंने देखा है कि एमआई के प्रोडक्ट में ऐसी गड़बड़े जो होती है वो किसी एक पर्सन के साथ नहीं होती है, वो काफ़ी यूज़र्स के साथ सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों को फेस हो रही है, लेकिन इसका किसी को सॉल्यूशन पता नहीं है। तो ये है कि लाइट ना हो आने क्या लोग सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये बटन दबाओ, रीसेट करो, ये करो, वो करो, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल वो यूज़लेस है, बिकॉज जिस तरह से आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, उसको आप कुछ भी करके रिपेयर नहीं कर सकते, आपको रिप्लेस करना होगा बल्ब को, तभी लाइट आएगी। ये ही सिचुएशन यहाँ हुई है। टीवी के अंदर जो बैक पैनल पे लाइट होती है वो दोनों एलईडी ख़राब हो गई थी, उस एलईडी को रिपेयर करने के उन्होंने रिप्लेस करके नई एलईडी लगाई है, और उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज किया है। मैंने थोड़ा बाद में रिसर्च किया, मैंने देखा उनका प्रोसीजर, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था और ना ही यूट्यूब पे किसी ने बताया था कि टीवी को खोल के कैसे रिपेयर कर सकते हैं और क्या इशू की वजह से ये अंधेरा मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मुझे मजबूरन उनको 3200 देना पड़ा, और फिर उन्होंने मेरे सामने जो चेंजेस किया है मैंने देखा कि किस तरह से लाइटें आसानी से निकाल के एलईडी लाइट और लगा दी गई है। उन्होंने मुझे 6 महीने की वारंटी दी है, बट मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में, क्योंकि 4 साल मेरा पुराना एलईडी का चला था, अभी 6 महीने में तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उसके बाद अगर ख़राब भी होता तो मुझे ही बेयर करना होगा। मेरा ये कहना है कि उनके जाने के बाद, टेक्नीशियन के जाने के बाद मैंने जब रिसर्च किया तो ये लाइट ऑनलाइन 599 यानी 600 के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा आसपास 1000 के अंदर ही लाइटें आ रही है। तो मैंने तो एक गलती कर दी, 3200 रुपया दिया प्लस उनका जो सर्विस है वो और लाइट का। अगर मेरे हिसाब से, मैं उनसे बात ही कर रहा था, मुझे लग रहा था कि इस प्रोडक्ट का इतना चार्ज तो नहीं होना चाहिए 3200। तो मैंने उनको बोला भी था कि मुझे लगता है कि 1000 तक आनी चाहिए थी, लेकिन वो मुस्कुरा के बोल दिए कि ये अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, इसलिए थोड़ा ये मोनोपोली है बिज़नेस की। वो भले ही प्रोडक्ट कैसा भी है और वो नॉर्मल लाइट नहीं है, वो अपनी बातों में मुझे फंसा चुका था कि ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ये फ्लक्चुएट करती है, ऐसा है वैसा है। बट मैंने बाद में रिसर्च किया, इंडिया मार्ट की साइट वगैरह पे
मैंने नॉर्मली गूगल सर्च किया है तो पता चलता है कि वो 599 की एलईडी है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं आईटी का तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है टीवी एलईडी और आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा नॉलेज है जिससे आप वो कर सकते हो। मैं अभी कोई हार्डवेयर का ऐसा कोई वीडियो बना के पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि किस तरह से रिप्लेस करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आर या पार, या तो आपको पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे या आप ट्राई कर लो अपनी तरफ से, तो वो एलईडी मंगा लीजिए। उसका जो होगा 5 एम्पियर या जो भी है वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कितने एम्पियर की लाइट है वो सारी, वो ऑर्डर करके मंगा लीजिए। और सिंपल जैसा उसका वायर कनेक्टेड है टीवी खोलने के बाद वैसा वायर उसको पुरानी लाइटें रिप्लेस करके लगा सकते हैं। तो आपका इस तरीके से अगर चाहो तो वैसे भी अगर आप किसी को बुलाएंगे तो वो देखने के बाद लाइट ही रिप्लेस करने वाला है, अगर आप आउट ऑफ वारंटी हो तो। अगर वारंटी में हो तो आपको तो इसमें कुछ हाथ ही नहीं लगाना है, कंपनी से डायरेक्ट डील करना है, कंपनी वारंटी में रिप्लेस करके देगी। अगर आउट ऑफ वारंटी है तो आपका पैसा बर्बाद ना हो। 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये तक समझ में आता है। 600 की अगर लाइट है तो बाकी सर्विस चार्ज देके 1000 तक का समझ में आता है, लेकिन 3-4 हज़ार या जो भी उसके ऊपर अमाउंट अगर सामने वाला टेक्नीशियन मांग रहा है तो ये यूज़लेस है। लाइट चेंज करना इज़ नॉट बिग डील। हार्डवेयर जो मदरबोर्ड उसमें लगा हुआ है वो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट मैंने देखा नहीं उसको चेंज करते हुए, तो मैं भी ये वीडियो में सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि हार्डवेयर चेंज करो। अगर लाइट से अगर ये काम होता है, आपका टीवी पूरा, इसको समझने का ये है कि आपका टीवी पूरी तरीके से ऑन होता है, आवाज़ें पूरी आती है कोई भी ऐप में है जाने की, और रिमोट्स के थ्रू इधर उधर आप जो टॉगल करते हो उसकी आवाज़ें आ रही है, सब समझ में आ रहा है। आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, मोबाइल फ्लैश से टीवी के एकदम करीब जाके देखो, आपको हल्का एकदम हल्का ऐसा दिखेगा कि हाँ एप्लीकेशन के हो रहे हैं ओपन, या एरो से इधर उधर जा रहा है, सब होता है, डिस्प्ले बिल्कुल चल रहा है, बस खाली अंधेरा हो जाता है उसके अंदर, लाइट नहीं आती है। वो लाइट जो होती है बैक एंड में एलईडी फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट होती है, वो एलईडी ख़राब हो जाती है। तो इस केस में आप अपने पैसे बचा सकते हो। मेरी तरह आपके 1000-2000 रुपये बच जाएंगे अगर आप मेरी तरह फॉलो करोगे। जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट लोगों की भलाई के लिए बना रहा हूँ, मेरा कोई बिज़नेस नहीं है यूट्यूब पे। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो में, मैंने जस्ट बनाया है। अगर मेरे कम्युनिकेशन में या किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है वीडियो में तो आप इग्नोर कर देना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।